बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटी पकवान में। सिर्फ़ और सिर्फ एक पाव चिकन से ये प्लेट भर कर और नहायत ही शानदार से कबाब मैंने तैयार किए हैं। ना ही दाल पीसने की झंझट और ना ही ब्रेड क्रम्ब और अंडा लगाने का मसला। आप ये कबाब बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं एक माह के लिए। निहायत ही जूसी सॉफ्ट से ये कबाब खाने में इंतहाई टेस्टी लगते हैं। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये चिकन कबाब। तो बेहतरीन से चिकन कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने एक पाव चिकन का कीमा। ये कीमा मैंने घर में ही तैयार किया है, चॉपर में डालकर बोनलेस चिकन को कीमा बना लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा एक लेमन जूस का भी मैं इस्तेमाल करूँगी। लेमन जूस आपने अच्छा जूसी लेना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें से जूस निकलना चाहिए। इसमें शामिल करेंगे हम नमक। नमक डालने लगी हूँ हाफ़ टी स्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा ये है चिकन पाउडर, ये टेस्ट को इन्हेंस करेगा, तो हाफ़ टी स्पून आप चिकन पाउडर भी लाजमी शामिल करें। चाट मसाला डालेंगे इसमें 1 टीस्पून और ये है गरम मसाला पिसा हुआ, तकरीबन 1/4 टीस्पून। बस यही मसाले डलेंगे इस चिकन में और यकीन करें ये कोई इतने टेस्टी कबाब तैयार होते हैं कि आपका हाथ नहीं रुकेगा इंशाअल्लाह ताला। घर में किसी किस्म की दावत हो या फिर गेस्ट आ रहे हों तो ये कबाब झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये कबाब बनाने में 20 से 25 मिनट ही लगेंगे और बेहतरीन से कबाब प्लेट भर कर आप तैयार कर सकते हैं एक पाव चिकन से। अब चिकन में मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं। मैंने ले लिए हैं 6 अदद ब्रेड के स्लाइस। ये स्लाइस जो मैंने लिए हैं ये सैंडविच ब्रेड है। तो ब्रेड को मैं मोटा मोटा सा तोड़ लूँगी टुकड़ों में और फिर इसमें शामिल करेंगे आधा कप के बराबर दूध। दूध उबला हुआ और ठंडा है जो कि घरों में हम इस्तेमाल करते हैं। बस जी दूध डालें। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा जो कि कबाब को बाइंड करेगा, क्योंकि हम इस रेसिपी में ब्रेड क्रम्स और अंडे की कोटिंग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब जो चिकन में मैंने सारे मसाले मिक्स करके रखे हुए थे ना, वो भी आपने ब्रेड में डाल देने हैं। इसके बाद डालें एक मीडियम साइज़ का प्याज, बिल्कुल आपने फाइन चॉप करके डालना है और हरा धनिया डाल लें। इसके अलावा 1 से 2 हरी मिर्च को भी बारीक काट कर शामिल कर दें और अब आपने कर लेनी है इन सब चीज़ों की बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सिंग। ब्रेड में क्योंकि मैंने दूध शामिल किया था, जिसकी वजह से ये कबाब करीमी तो बनेंगे ही, ब्रेड भी अच्छे तरीके से मैश हो जाएगी। बस आप लोगों ने सारी चीज़ों को मिक्स करना है और कबाब बनाने शुरू कर देने हैं। तो हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से और फिर मीडियम साइज़ के कबाब बनाएं। ज़्यादा मोटे कबाब आप लोगों ने नहीं बनाने, क्योंकि हमने यहाँ पर चिकन का कच्चा कीमा इस्तेमाल किया है। तो मीडियम साइज़ के हल्के चपटे कबाब ही बनाएं और फिर देखें इसी तरीके से आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब एक तवे पर डालूंगी मैं आधा कप के बराबर ऑयल और 1 बाय 1 करके कबाब को इस तरीके से अरेंज करते जाएंगे। तो एक ही वक्त में ये ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं और निहायत ही कम ऑयल में ये फ्राई होंगे। तकरीबन आधा कप ऑयल ही लगेगा और ये ऑयल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। आप लोग देखिएगा ऑयल चूँकि तू ही रहेगा। तो यहाँ पर 5 मिनट के लिए एक साइड से मैंने कबाब को पकाया। जैसे ही इनका हल्का सा कलर चेंज हुआ है, मैं इनकी साइड को चेंज कर दूँगी और फिर दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, क्योंकि कबाब कच्चे चिकन से तैयार किए गए हैं, ये अंदर तक पक जाएं, इसीलिए आपने फ्लेम को लो ही रखना है। दोनों साइडों से आप इन्हें कलर आने दें अच्छा गोल्डन और इन्हें पकाने की टाइमिंग है तकरीबन 10 से 12 मिनट। जैसे ही कबाब बेहतरीन से गोल्डन हो जाए, बस जी आप लोगों ने इन्हें निकाल लेना है ना आसान, मुनफरिद और मज़ेदार सी रेसिपी। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर एक डिश भर के मैंने कबाबों की सर्व की है। यहाँ पर अभी थोड़े मैंने रखे हैं, तकरीबन इतने मिक्स में हमारे 10 से 12 कबाब इजीली तैयार हो जाते हैं। इन्हें सर्व करें केचप या फिर हरी चटनी के साथ। चलें जी कबाब को आपको तोड़ कर दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे देखें कितने सॉफ्ट, मज़ेदार और जूसी कबाब तैयार हुए हैं और ये जायके में भी ज़बरदस्त हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंतहाई आसान और बजट फ्रेंडली रेसिपी है, तो आप लोगों ने एक बार तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।